मुकदमा दर्ज है इनका, समझ लीजिए। मैंने इनके ज्वाइनिंग के बाद इन मुकदमा दर्ज हुआ और AK-47 जैसे गैर कानूनी हथियार में ये व्यक्ति उसमें संलिप्तता पर FIR होता है और वो जेल खाने के अंदर कैद है। तो मेरा सवाल तेजस्वी यादव जी से यह है कि क्या राजनीति में ऐसे लोगों का सहयोग लेकर करके अपने राजनीतिक दल में उनको शामिल करा करके, क्योंकि आप नैतिकता का पाठ बहुत पढ़ा गए हैं, तो आप यह बताइए कि ऐसे लोगों से संगति का क्या मतलब निकलता है। ऐसे लोगों को आपने दल ज्वाइन करवाया, खुद दिल्ली से आकर के ज्वाइन करवाया। ये आपके गवर्नेंस के प्रति जो नजरिया आपका है, जो कमिटमेंट है, जो बिहार की जनता को एहसास है कि आप कैसे कैसे लोगों की राजनीतिक संगति करते हैं। इसलिए पुलिस उस केस में कौन है और कहां करने वाले हैं, ये है सरसी गांव है नवदहा में। में कब शामिल रिंटू सिंह हत्या से इसका क्या मामला? 30 फरवरी 2020 को इन्हें राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलाई गई। इसके पहले इन पर गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। वर्तमान में ये भागलपुर केंद्रीय कारा में वो हथियार जो है वो सब क्या होता है, वो हथियार के मामले में और विभिन्न मामलों में जेल खाने के अंदर कैद है। इनका गांव है धमदाहा में सरसी गांव है और STF ने इनको गिरफ्तार किया था। ये थाना कांड संख्या 517-20 और ये लगातार इन पर मुकदमे विभिन्न संगीन मामले दर्ज है। वो अलग विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मेरा केवल यह कहना है कि आप राजनीति में विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे लोगों को आपने दल ज्वाइन कराया, तो आपकी क्या मंशा है? हम तो कोई साजिश का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तमाम तरह की गलत ताकतों को आप संरक्षण सहयोग उनका ले रहे हैं। यह राजनीति में आप अपराध कर रहे हैं। रिंटू सिंह हत्या से इसका कोई लेना देना है? भैया माइक को नीचे कर दीजिए, छोड़ दीजिए माइक को नीचे कर दीजिए भैया, माइक को नीचे कर दीजिए। ना वो तो नीचे से नीचे। हाँ बस अब घुमाइए इधर। बुआ मोबाइल भाई थोड़ा पीछे हो जा, आप कहाँ हो जाएगा? मतलब प्रेस नीचे सर, प्रेस नीचे थोड़ा सा बस, प्रेस नीचे, प्रेस नीचे। चलिए हो गया, क्या बताइए? ठीक है भैया, हो गया। सर दिखाइए। अभी और दिखाएंगे ना। ये बार बोलते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से किसी को फंसाया जाता है सरकार में। ये 5/4/10/2020 को ये मुकदमा दर्ज होता है माननीय तेजस्वी यादव जी पर 541/20 और इस संबंध में एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसकी शक्ति मल्लिक जिनका नाम था, पुलिस जांच कर रही है और उसमें कौन कौन लोग हैं? जो लोग गवाही दी है उसकी पत्नी खुशबू देवी, दीपक मेहतर, घनश्याम कुमार विश्वास, अशोक जमादार, सावित्री देवी, ये दलित समूह के लोग उस मुकदमे के गवाह बने जिन्होंने तेजस्वी यादव के केस में अपनी गवाही दी। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है कि नहीं? पुलिस तो जांच कर रही है। अगर मेरे मन के अंदर में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर कानून चलाने की बात करते
तो आप चार्जशीट देते हैं इसमें। ये कैसा आरोप है तेजस्वी यादव जी आपका? अपराध के मामले में दल के आधार पर, जाति वंश के आधार पर, गोत्र के आधार पर राजनीति का विश्लेषण आप करते हैं, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपराध के मामले में जाति, धर्म, पार्टी, वंश, गोत्र पर हम उस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं करते, बल्कि कानून जो कहता है उसके तहत कार्रवाई होती है। ये आरोप हमने इसलिए भैया माइकवा को नीचे कर दीजिए। आवाज छोड़ दीजिए। माइकवा को नीचे कर दीजिए भैया, माइकवा को नीचे कर दीजिए। ना वो तो नीचे नहीं, से नीचे। हाँ बस बस, और घुमाइए इधर। ए बुआ मोबाइल भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, कहाँ हो देख रहे हो? प्रेस नीचे सर, प्रेस नीचे थोड़ा सा, बस प्रेस नीचे, हाँ प्रेस नीचे, प्रेस नीचे। चलिए हो गया, क्या बताइए? ठीक है भैया, हो गया। खड़े सर 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 दिखाई ना, अभी और दिखाएंगे ना। संगम कर चुका। ये बार बार बोलते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से किसी को फंसाया जाता है सरकार में। ये 5/4/10/2020 को ये मुकदमा दर्ज होता है माननीय तेजस्वी यादव जी पर 541/20 और इस संबंध में एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसकी शक्ति मल्लिक जिनका नाम था, पुलिस जांच कर रही है और उसमें कौन कौन लोग हैं जो लोग गवाही दी है? उसकी पत्नी खुशबू देवी, दीपक मेहता, घनश्याम कुमार विश्वास, अशोक जमादार, सावित्री देवी, ये दलित समूह के लोग उस मुकदमे के गवाह बने जिन्होंने तेजस्वी यादव के केस में अपनी गवाही दी। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है कि नहीं? पुलिस तो जांच कर रही है। अगर मेरे मन के अंदर में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर कानून चलाने की बात करते तो आप चार्जशीट देते इसमें। ये कैसा आरोप है तेजस्वी यादव जी आपका? अपराध के मामले में दल के आधार पर, जाति वंश के आधार पर, गोत्र के आधार पर राजनीति का विश्लेषण आप करते हैं, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपराध के मामले में जाति, धर्म, पार्टी, वंश, गोत्र पर हम उस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं करते, बल्कि कानून जो कहता है उसके तहत कार्रवाई होती है। ये आरोप हमने इसलिए, उससे सरकार का क्या लेना देना है? आपके पास साक्ष्य तो आप साक्ष्य उपस्थापित करिए, हमारे पास साक्ष्य हम साक्ष्य दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होगा, हम उनको बता रहे हैं कि लेसी सिंह जी विगत पंचायत, उनको मतदाता क्रमांक संख्या नहीं मालूम होगा। लेसी सिंह का हमको मालूम है, मतदाता क्रमांक संख्या 87, बूथ संख्या 56, पंचायत सरसी में मतदान करने गई थी अपने पंचायत में। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया, हम तो यही पूछ रहे हैं, वो मतदाता वहां की है, वहां गई थी वोट डालने, चुनाव प्रचार में गई थी, वहां क्या भूमिका उनकी थी? एक भी साक्ष्य दीजिए। लेकिन इसका अगर साक्ष्य है तो मीडिया के सामने तो लाइए ही, लेकिन पुलिस को भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अनर्गल बयान देने से हम तेजस्वी यादव जी आपको कहना चाहते हैं, राजनीतिक पर्यटक हैं, वो आपकी पार्टी को मंजूर है, तब ना आपका जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर बनिएगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। लीगल इन्वेस्टिगेशन में अगर सहयोग करना है तो पुलिस को अपना साक्ष्य उपलब्ध है। वो मंत्री पद पर है, इसलिए वो प्रभावित कर सकती है जांच को, ये भाई तो वो प्रभावित कर पाए उप मुख्यमंत्री थे तब, जब वो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उप मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगा
तो हम लोगों ने उनको समय दिया कि आप इस पर अपनी बात को रखिए। उन्होंने नहीं रखा और माननीय मंत्री ने, जहाँ तक हमको देखा, मैंने मीडिया में उन्होंने बोला है कि जांच करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप प्रभावित करने, अरे आप तो प्रभावित नहीं कर पाए तेजस्वी यादव जी। आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, बड़ी पार्टी थी, सरकार चली जा सकती थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा, जेल जाना पड़ेगा। जेल गए। अच्छा, कहना ये देखिए, स्वाभाविक है